न्यूज स्पेशल का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। यूपी के बहराइच में 52 दिनों से आदमखोर भेड़िए की दहशत जारी है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। तलाश है भेड़ियों के सरदार की, जो बार बार वन विभाग की टीम को चकमा दे रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक कब खत्म होगा? कब बहराइच के गांव वाले दहशत के साए से बाहर आ पाएंगे? कब बहराइच में अपनों की जान बचाने का रज्जगा खत्म होगा? 52 दिनों से बहराइच के गांव-गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। अब तक आदमखोर भेड़िए 10 लोगों की जान ले चुके हैं। आदमखोर की दहशत ऐसी है कि लोग रात भर जाग रहे हैं, क्योंकि दिन ढलते ही आदमखोर शिकार पर निकलता है, दबे पैर आकर हमला करता है, खासकर बच्चों को अपना निशाना बनाता है। आदमखोर की दहशत का अंत करने के लिए वन विभाग की कई टीमें दिन रात जी जान से जुटी हुई हैं। ड्रोन कैमरे से भेड़ियों को खोजा जा रहा है। आदमखोर को शिकंजे में लाने के लिए पिंजरा लगाया जा रहा है, लेकिन आदमखोर भेड़िया इतना शातिर है कि वो वन विभाग की हर चाल को भांप जाता है। वन विभाग को जिस आदमखोर की तलाश है वो झुंड का मुखिया बताया जा रहा है। ये भेड़िया लंगड़ा है और काफी खूंखार है। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रैकिंग करते हैं जानवर की मौजूदगी याद करने के लिए। तो वही ये एक्सरसाइज जो है ये एक रूटीन एक्टिविटी है, जैसे कि ये पता चल सके कि कहाँ है जानवर, तो उसके जो चिन्ह है उसी की तलाश करते हैं हम लोग। बहराइच के आदमखोर भेड़िए प्रशासन के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि भेड़ियों की दहशत ठीक वैसे ही है जैसे 1950 में थी। करीब 74 साल पहले लखनऊ में भेड़ियों का आतंक इतना बढ़ गया था कि इन्हें मारने के लिए सेना की मदद ली गई थी। लखनऊ में भेड़ियों की दहशत का अंत करने के लिए न सिर्फ सेना की मदद ली गई थी, साथ ही 400 शिकारी भी लगाए गए थे। करीब 25 दिन के बाद 4 आदमखोर भेड़ियों को मार गिराया गया था। बहराइच में 1974 वाली दहशत वापस लौट आई है। अब जब भेड़ियों को पकड़ने की सारी कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं, तो अब इनकी दहशत के अंत का एक ही रास्ता नजर आ रहा है, और वो है इन आदमखोरों के डेथ वारंट का। तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए, और कोई हराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। यानी साफ है कि अब आदमखोरों के अंत का ही काउंटडाउन शुरू हो गया है। यानी गांव-गांव उत्पात मचा रहे इन भेड़ियों का टाइम ओवर हो गया है। एक जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है उसके अनुसार पूरे प्रभावित क्षेत्र को और जो हमारा सस्पेक्टेड क्षेत्र है उसको शामिल करते हुए क्षेत्र को हमने 3 सेक्शन में बांट लिए। 3 सेक्शन के लिए हमने 4 टीम लगाई है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक ट्रैंकुलाइजर गन का इस्तेमाल बहराइच में भेड़िए को पकड़ने के लिए किया गया था, लेकिन इन स्पेशल शूटर्स के पास कैलिबर और डिजाइन की शॉटगन, लॉन्ग राइफल, .22 मैग्नम गन, डबल बैरल ब्रेक एक्शन डिजाइन, लीवर एक्शन, बोल्ट एक्शन, पंप एक्शन और सेमी ऑटोमेटिक डिजाइन भी है। जहां एक तरफ आदमखोर भेड़ियों के अंत की तैयारी शुरू हो गई है, तो वहीं भेड़िया लगातार शिकार कर रहा है। वन विभाग के हर कदम को चालाक भेड़िया भांप जा रहा है। हर रात शातिर आदमखोर अपनी रणनीति बदल रहा है। भेड़िए को भी स्ट्रेटेजी समझ आ गई कि अगर ऊपर से ड्रोन आएगा और मैं उस ड्रोन में दिखूंगा तो फिर मैं पकड़ पाऊंगा, तो वो भी अपने हिसाब से अडेप्ट कर रहा है, वो भी सिस्टम को समझ रहा है और हम भी उस सिस्टम को समझ रहे हैं। तो इस वजह से जितने भी ये बाकी वाले भेड़िए बचे हैं उनको थोड़ा पकड़ना मुश्किल होगा। उधर बहराइच से 100 किलोमीटर दूर सीतापुर में भी भेड़िए लगातार हमले कर रहे हैं। देर रात सीतापुर में भेड़िए ने एक गोवंश पर हमला करके उसे घायल कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बहराइच के करीब 35 गांव में आदमखोर भेड़िए आतंक फैला रहे हैं। इन्हें पकड़ने के लिए ड्रोन और पिंजरे लगाए गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 भेड़िए ही अब तक पकड़ में आए हैं।
बाकियों की तलाश है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि भेड़ियों के डेथ वारंट के बाद अब जल्द ही आदमखोर आतंक से मुक्ति मिल जाएगी।